Hello, my brother and sister of the nation. Welcome back to my YouTube channel, and this is the lecture number 27. So we are continuations to discussing the Maratha Empire, how the Maratha Empire is going on. हम लोग उनको देख रहा है कि मराठा एम्पायर में क्या क्या चल रहा है। तो मैंने लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द बैटल ऑफ केट। बैटल ऑफ केट में आपका जो ताराबाई और आपका साहू जी का द्वारा दोनों का फाइट होता है, उन्हीं बैटल्स को हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ केट। बैटल ऑफ केट होने का बाद आपको जानकारी होगा जो साहू जी सतारा रीजन्स में बैठ जाता है, एंड आपका ये जो शिवाजी टू करके और आपका जो ताराबाई को कोल्हापुर रीजन में भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये पेशवा लोगों का इनमें पेशवा लोगों का राइजिंग होता है। तो आज का टॉपिक है जो हाउ राइज द पेशवा। तो कहते हैं पेशवा का जो टाइम जो आता है 1713 टू 1761। This durations the Peshwa are very popularity and very powerful to rule in the Maratha state, because because of that कि आपका जितने भी जो मराठा का जो फैमिलीज है, जो जो किंग लोग हैं, तो वो लोग काफी कमजोर हो जाता है और साहू जी जो रह जाता है आपका सतारा रीजन्स में। कहते हैं कि ये जो पेशवा का जो बालाजी विश्वनाथ जो है जब बैटल ऑफ केत होता है, कहते हैं कि इन्होंने इस साहू जी को उनका द्वारा उनको बैटल्स को डिफीट करने में बैटल को हेल्प किया है। उन्हीं का कारण से द साहू जी कैन एबल टू डिफीट द सतारा। ताराबाई को उन्होंने डिफीट किया, क्योंकि ये किसको हेल्प कौन हेल्प करता है, ये आपका बालाजी विश्वनाथ का द्वारा उनको हेल्प करता है। और कहीं ना कहीं और ये जो साहू जी को और भी बहुत सारा मराठास और बहुत सारा लोग उनको रिवोल्ट करने के लिए उनको अगेंस्ट में कुछ लोग कहते हैं। ये जो कानोजी अंग्रिया हु वांट टू रिवॉल्व अगेंस्ट द साहू जी, उनको भी ये बालाजी विश्वनाथ का द्वारा उनको भी अपना डिप्लोमेसी यूज करते हुए कान्होजी अंग्रिया को भी, ये नेवी हुआ करता था, उनको भी उन्होंने ही कंप्रोमाइज किया और उन्होंने ही कन्विंस किया कि आप राजा के ऊपर अटैक मत करो। तो उस प्रकार का उनका जो रोल होता था, उन्हीं का कारण से ये आपका साहू जी जो है बालाजी विश्वनाथ को काफी कॉन्फिडेंस लेता है। तो कहते हैं ये बालाजी विश्वनाथ का द्वारा दिस बालाजी विश्वनाथ इज मेक हेरिडिटरी ऑफ द पोस्ट ऑफ पेशवा। ये पेशवा को ये बालाजी विश्वनाथ का द्वारा उनको हेरिडिटरी बना दिया। हेरिडिटरी का मतलब ये है आगे जो भी पेशवा आएगा इट विल बी बिलोंग फ्रॉम माय फैमिली, उनका फैमिली से जो आना पड़ेगा। उन्हीं का कारण से उनको हेरेडिटरी बना दिया जाता था। और ये पेशवा लोग कौन होता है आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया। पेशवा इज द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये आपका शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन का हेड ऑफ पोस्ट हुआ करता था। और ये पेशवा लोग एक्चुअली ओरिजिन ये लोग का कहाँ से होता है, ये लोग एक्चुअली ब्राह्मण का जो ब्राह्मण ओरिजिन है। अब आपको जानकारी होगा कि इंडिया में हमारा जो वर्णा सिस्टम है, देयर इज 4 वर्णा सिस्टम। द टॉप में आपका ब्राह्मण होता है, एंड सेकंड में आपका क्षत्रिय होता है, एंड थर्ड में वैश्य, एंड लास्ट में शूद्र होता है। ब्राह्मण, आपका क्षत्रिय, एंड वैश्य एंड शूद्र हुआ करता था। तो ये जो पेशवा लोग हैं ये ब्राह्मण ओरिजिन्स लोग हुआ करता था। उनका कारण से ये कह दिया है कि अभी से जो पेशवा का जो पोस्ट है इट विल बी बिलोंग फ्रॉम ब्राह्मण ओरिजिन्स, एंड माय फैमिली से होना पड़ेगा। उसका कारण से उनका जो पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया जाता है। तो जब ये जो आपका बालाजी विश्वनाथ जो जब पावर के ऊपर में आता है, कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पुणे का रीजन्स में वो बैठ जाता है। और आपका जो मेन जो शासन है, जो मेन रूलर्स है, जो आपका साहू है, ये सतारा में बैठ जाता है, और ये ताराबाई और उनका शिवाजी टू जो है कोल्हापुर में बैठ जाता है। तो कहते हैं कि जो जब वो जो पावर के ऊपर में आया था, जब पेशवा आर ट्राई टू कंसोलिडेशंस,
तो उसी समय में द दिल्ली में इस मुगल में आपका एक राजा पावर के ऊपर में आता है, इट्स कॉल्ड फारुखशियर। जब फारुखशियर जो है आपका पावर के ऊपर में आता है, तो ही वॉज टू वेरी वीक रूलर्स एंड ही वॉज वेरी वीक किंग। उनको सैयद ब्रदर का हेल्प से उनको किंग बना दिया गया था। सैयद ब्रदर्स को हम लोग जाना जाते हैं कि किंग मेकर ऑफ दिल्ली। तो कहीं ना कहीं ये बालाजी विश्वनाथ जो है, जो पेशवा जो है, जो फारुखशियर को और ये साहिब ब्रादर को बोल के कहीं ना कहीं ये फारुखशियर को टोपल कर देता है, क्योंकि ये फारुखशियर का द्वारा से आपको दिल्ली आपको बंगाल रीजन्स में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग परमिशंस दिया गया था। तो उनका कारण से ये बालाजी विश्वनाथ जो है कि आप दिल्ली में आप ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर देने वाला एक ही लोग हुआ करता था, वो है मराठास लोग। तो उनका कारण से कहीं ना कहीं आपको फारुखशियर को टोपल करने का जो साजिश जो है, कॉन्स्पिरेसी जो है आपका ये बालाजी विश्वनाथ का द्वारा करता है। उसका बाद ये जो फारुखशियर को भी टोपल कर देते हैं। कहते हैं जब आपका फारुखशियर जो ये आपका बालाजी विश्वनाथ जो है कहीं ना कहीं 1720 को उनका डेथ हो जाता है। जब उनका डेथ हो जाता है उनका जो बेटा, his son came to power, his name is Bajirao I। when Bajirao I came to power, he is very quite young, बहुत यंग हुआ करता था। और उनको ही हम लोग कहते हैं बाजीराव वन को। बाजीराव वन को हम लोग कहते हैं द रियल फाउंडर ऑफ द मराठास एंड द रियल फाउंडर ऑफ द पेशवा इन मराठा एम्पायर। तो उनको ही हम लोग रियल फाउंडर का नाम से जाना जाता है। और उन्हीं का कारण से काफी द एक्सपांशन ऑफ एम्पायर, मराठा एम्पायर फ्रॉम पूना टू दिल्ली। पूना टू दिल्ली का मतलब यहाँ से लेके पूना से लेके दिल्ली तक उन्होंने एक्सपांड किया है। उसी का नाम से हम लोग जानते हैं उन्होंने काफी अपना जो मराठा स्टेट को एक्सपांड किया है। और उसी एक्सपांड को हम लोग कहते हैं उनको रियल फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। तो कहते हैं जब वो पावर का ऊपर आता है, when he came to power and he captures this all the regions, the Gujarat and Marathas, Malwa and Bundelkhand and all this Bedapur, Bedar, this all the Warangal। तो ये जितने भी जो स्टेट है उनको अपना मराठा का कंट्रोल में लाता है और मराठा का अंदर में लाता है। तो उसी के कारण से मराठा स्टेट एंड मराठा एम्पायर जो काफी एक्सपांड होता है। और कहते हैं उन्हीं का कारण से बहुत सारा बैटल्स होते हैं ये जो स्टेट वाइज में। तो उन्हीं का कारण से उनको रियल फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर हम लोग कहा जाता है। और उनका द्वारा थ्रू द हिज आइडियाज उनको यूज किया है कि राइज ऑफ द कॉन्फेडरेसी ऑफ मराठा सरदार। जो जितना भी मराठा सरदार है, मराठा सरदार मतलब मराठा का जो स्टेट है, मराठा का जो सरदार हुआ करता था, जो व्हेन शिवाजी वॉज consolidations and the unifications of all the Marathas, उसी सेम वंस अगेन उसी सेम से आपका ये जो बाजीराव वन का द्वारा जितने भी मराठा सरदार को उन्होंने कंसोलिडेशन किया, उन्होंने कॉन्फेडरेशंस किया, उन्होंने यूनियन बनाए, उन्होंने मराठा सरदार में एक ग्रुप बनाया, एक यूनियन बनाया। उसको ही हम लोग कहते हैं मराठा संघ कहते हैं। तो उन्हीं का कारण से उनको काफी पॉपुलर होता है और काफी उनको एक्सपांड करता है अपना जगह में। जब ये कॉन्फेडरेशंस बनाता है, मराठा संघ बनाता है, कहते हैं कि ये दमजी गेकवाद, ये जो है आपका ये जितना भी, और ये महाराव होलकर उनको भी अपना पक्ष में लाता है। और जैसे पेशवा ऑफ पुणे, गेकवाद ऑफ बड़ौदा एंड भोसले ऑफ नागपुर, होलकर ऑफ इंदौर एंड सिंधिया ऑफ गैलियोर, उन जितने भी ये मराठा का जो सरदार हुआ करता था उनको उनका द्वारा से काफी
एक्सपांड करने में और काफ़ी यूनिफिकेशंस करने में उनका काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड काफ़ी उनका जो रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। तो उनका कारण से उनका जो कंट्रीब्यूशन है, मराठा यूनियंस बना के मराठा को एक कता किया, उन्हीं का कारण से वो काफ़ी मराठा को आगे लेके जाता है। तो कहा जाता है उसी सेम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाजीराव वन, the Mughal Empire came to power here in Delhi and रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, जब मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ पे पावर के ऊपर में आता है, द फॉरेन विल अटैक, फॉरेन का अटैक होता है। तो फॉरेन में किसने अटैक किया है? आपका नादिर शाह। नादिर शाह अटैक इन 1739 में आपको यहाँ से अटैक करता है, दिल्ली में अटैक करता है और दिल्ली को अटैक करके काफ़ी लूटपाट करके चला जाता है, लूटपाट करके चला जाता है। और उसका कारण से ये जो जितने भी जो लेटर मुगल लोग हैं, काफ़ी कमज़ोर रूल्स हुआ करता था, रूलर्स हुआ करता था, काफ़ी वीक किंग हुआ करता था। उन्हीं के कारण से कहीं ना कहीं आपका यो जो जो मराठा एम्पायर, जो मराठा जो आगे बढ़ रहा है और मुगल एम्पायर जो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपका ये बाजीराव वन का जो डेथ हो जाता है कहीं 1740 में। और जब वो डेथ हो जाता है तो उनका बेटा पावर के ऊपर में आता है। उसका बेटा का नाम है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव द सन ऑफ बाजीराव वन एंड इज नोन एज द नाना साहिब। नाना साहिब पावर का ऊपर में आता है। वेन नाना साहिब केम टू पावर एंड कहते हैं कि उन्होंने ये इंसान भी काफी क्रूटल हुआ करता था, काफी ये भी भयानक हुआ करता था। उनका कारण से ये आपका साहू जी का डेथ हो जाता है 1749, जो मेन शासन ऑफ द मराठास। तो उनका कारण से ये साहू जी का बच्चा नहीं हुआ करता था। जो साहू जी महाराज का जो देयर इज नो चाइल्ड्स, did not have any childs, and Sahuji is adopted and nominated one child. His name is Ram Raja. राम राजा को अपना जो बच्चा को एडॉप्ट करता है। तो कहा जाता है ये जो बालाजी बाजीराव ने उनको पसंद नहीं करता है, उन्हीं का कारण से ये नाना साहिब जो है कि आपका राम राजे को खत्म किया जाता है, द किल बाय द नाना साहिब। तो बिकॉज ऑफ द आपका जो जितना भी मराठा का जो पावर को ये बाजीराव और जितना भी पेशवा लोगों ने लेने का कोशिश करने का कारण से नाना साहिब जो है आपका जितना भी मराठा का जो मेन रूलर लोगों को खत्म किया जाता है। साहू जी मर जाता है और साहू जी का एक एडॉप्टेड बेटा राम राजे को भी मार दिया जाता है। उसका बाद कहते हैं कि मराठा एम्पायर में जो मेन जो भोसले डायनेस्टी एंड भोसले फैमिली में काफ़ी रिवोल्यूशंस आता है। उसी रिवोल्यूशंस को हम लोग कहते हैं संगोला रिवोल्यूशंस। संगोला रिवोल्यूशंस में जितना भी मराठा का और जितने भी भोसले फैमिली एंड भोसले डायनेस्टी का इन हो जाता है। एंड आफ्टर द इन ऑफ द भोसले फैमिली the Peshwa are came to power and properly utilized to the power of the Maratha Empire। तो क्या होता है, आपका जितना भी जो भोसले फैमिली है, जो शिवाजी का फैमिली है, आप तो गया। तो उसका कारण से ये जो बाजीराव बालाजी बाजीराव नाना साहेब लोग हैं, काफी ये इस मराठा रीजन्स को कहते हैं कि ये लोग यहाँ बंगाल तक भी जाने के लिए, बंगाल तक जाके उन लोग ने लूटपाट करके चला जाता है। बंगाल तक भी अपना दबदबा बनाया है, दिल्ली में दबदबा बनाया है और आसपास जितना रीजन है उन्होंने दबदबा बनाया है। जितने भी स्टेट को उन लोगों का द्वारा जो लूटपाट करके जाता है, उसी के कारण से आपका जो मराठा एम्पायर वॉज वेरी रिच, उनका बहुत काफी पैसा हुआ करता था। तो उसका बात कहते हैं कि 1752 the treaty are signed between the मराठा एंड मुगल एम्पायर। मराठा और मुगल एम्पायर का बीच में जो ट्रीटी एक साइन किया गया है, द ट्रीटी विथ मुगल एम्पायर किंग अहमद शाह
and Marathas to protect। तो ये ट्रीटी का मतलब वो होता है कि ये ट्रीटी में ये बोला गया है, द मुगल इन केस ऑफ द फॉरेन इन्वेजन्स द तो मराठा विल प्रोटेक्ट। ये यहाँ में ये बोला गया है कि अगर दिल्ली को, द मुगल एम्पायर को अगर कोई भी फॉरेन से अटैक करता है तो उसको आपका मराठा का तरफ से उनको हेल्प दिया जाएगा, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो वो ट्रीटी जो साइन किया गया है, और उसी ड्यूरिंग द ट्रीटी, तो वहाँ पे कह दिया है कि आपका जो मुगल एम्पायर ने ये कह दिया है कि आप आगरा और अलावर रीजन्स कहीं ना कहीं दिल्ली का आसपास में है। द आगरा इज द अर्लियर कैपिटल्स ऑफ द मुगल एम्पायर। जब शाहजहां का समय से वो जो एक आगरा जो वेरी इम्पोर्टेंस रीजन हुआ करता था मुगल एम्पायर के लिए, और शाहजहां का द्वारा उनको कहीं ना कहीं दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट हुआ है। तो आप यहाँ पे समझ के देखिएगा कि आगरा और अलवर को जो मुगल एम्पायर का द्वारा कि आपको उसको रेवेन्यू का टैक्स कलेक्शन का एलोकेशन दिया गया है मराठा को। आप मराठा का पास में ऐसा जो रीजन से जहाँ से मुगल एम्पायर बिलोंग करता है, तो मुगल एम्पायर अभी का समय में उनको ट्रीटी का ऊपर उनको फ्री रेवेन्यूज कलेक्शंस करने के लिए, टैक्स कलेक्शन करने के लिए अलाउ कर रहा है। तो आप समझो कि मराठा कितना पावरफुल हुआ करता था। और ये जो मराठा है, ये मराठा को पहले जो मुगल एम्पायर जो अकबर और आपका औरंगजेब का द्वारा ट्रीटी ऑफ पुलांदर उल्टा साइन किया जाता है, और जितने भी आपका मराठा का जितना भी फोर्ट को सरेंडर करने देता है। लेकिन आज ऐसा समय आ चुका है कि मराठा को आपका मुगल एम्पायर का द्वारा उनको हेल्प मांगना स्टार्ट करता है, भाई साहब आप मुझे हेल्प कीजिएगा, क्योंकि आपको पहले नादिर शाह ने अटैक किया, और इन इन्हीं फॉरेन विल बी अटैक, कोई भी फॉरेन अटैक कर सकता है। तो उसका कारण से ये ट्रीटी होता है, और इस ट्रीटी में आपका मराठा को काफ़ी बेनिफिट होता है। और उसी बेनिफिट होने का साथ ही साथ मराठा कह देता है कि अगर मुगल आप दिल्ली में अगर किसी भी और कोई भी अगर अटैक करेगा, वी विल सपोर्ट यू एंड वी विल प्रोटेक्ट यू। तो उन्हीं का कारण से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर मुगल एम्पायर और दिल्ली को किसी ने भी अटैक किया है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मराठा को ही अटैक कर रहा जैसे हो गया। तो उसी के कारण से जो आपको जानकारी होगा, जो 1761 में जो अहमद शाह अब्दाली का द्वारा उनको अटैक करता है, जो तात बैटल ऑफ पानीपत होता है, उनको हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेगा ना। वो क्या हुआ उसका बाद में, जो आपका यूरोपियंस है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो काफ़ी वो भी पावरफुल हो रहा था। क्योंकि जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो बंगाल का रीजन्स है, उसको बैटल ऑफ प्लासी हुआ है 1757, एंड बैटल ऑफ बेदारा हुआ है 1759। आपका जो डच लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने डिफीट किया, और उसका बाद में वोंडी वॉर्स होता है 1760। तो वोंडी वॉर्स में आपका फ्रेंच लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा उनको कहीं ना कहीं डिफीट होता है, कहीं ना कहीं उसका पावर को सब्जुगेट करता है। तो उसी समय में आपका मुगल एम्पायर को आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर देने वाला एक ही डायनेस्टी बचा था, वो है मराठा डायनेस्टी। और ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, दे आर लुकिंग फॉर द डिक्लाइन ऑफ मराठास। वो लोगों का सोच में ये था कि जैसे भी करके आपका मराठा एम्पायर जो जैसे भी डिक्लाइन होना है, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम पहुंचना है। अगर उनको प्रॉब्लम पहुंचेगा, वी विल टोपल टू द मराठा। तो उसका कारण से दे आर वेटिंग फॉर कब मराठा डिक्लाइन होगा, मराठा का डिक्लाइन पीरियड कब चलेगा, मराठा एम्पायर में कहाँ से कब से गड़बड़ स्टार्ट होगा। दे आर लुकिंग फॉर दैट एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट। तो उसी का कारण से आने वाला लेक्चर्स में हम लोग देखते हैं कि मराठा का डिक्लाइन कैसे होता है। और मराठा में आपका जो 1761 में तात बैतल ऑफ पानीपत होता है। तो ये पानीपत का कारण से क्या होता है कि मराठा कमजोर हो जाएगा।
तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं, और आज के लिए इतना तक हम लोग रखते हैं। और थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स एंड क्लिक द बेल आइकन्स। थैंक यू सो मच एंड स्टडी वेल।